हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग करने वाले हैं यूटेट पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग यूटेट पेपर फर्स्ट के सीडीपी सेक्शन यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश के क्वेश्चन, यानी अगर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हमने ऑप्ट की है तो उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। हम लोग कर रहे हैं यूटेट पेपर फर्स्ट जो 2020 में आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 जो हैं वो एक पैराग्राफ पे बेस्ड है। हमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो ये जो पैराग्राफ है हमारा, ये साइबेरियन क्रेन्स के बारे में है, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो कि हर साल विंटर के बिगनिंग में साइबेरिया से माइग्रेट करके आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और उसके बेसिस पे हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारा पैराग्राफ बता सकूँ, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन इसके बेसिस पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डू दी साइबेरियन क्रेन्स कम टू दी भरतपुर सेंचुरी। जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं वो भरतपुर सेंचुरी में किस टाइम पर आती हैं? इन द एंड ऑफ विंटर, इन द बिगनिंग ऑफ समर, इन द बिगनिंग ऑफ विंटर या इन द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमें पता है कि ये बिगनिंग ऑफ विंटर में आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द क्रेन्स। ओरिजिनल हैबिटेट क्या है? भरतपुर इन इंडिया, साइबेरिया इन द नॉर्थ ऑफ रशिया, मंगोलिया इन द नॉर्थ ऑफ चाइना या मको इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, यानी मोरोको इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका। तो हमें बताना है। तो इसका आंसर है साइबेरिया इन द नॉर्थ ऑफ रशिया, क्योंकि ये होती हैं साइबेरियन क्रेन्स, इनका नाम ही साइबेरियन क्रेन्स है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज इट नोन दैट द सेम क्रेन्स रिटर्न टू भरतपुर ईयर आफ्टर ईयर। यानी ये कैसे पता लगाया गया कि सेम क्रेन्स हर साल आती हैं भरतपुर। तो ये कैसे पता लगा? यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से सही ऑप्शन है जो कि हमने पैराग्राफ में से ही निकाला है, बाय पुटिंग लाइट मेटल रिंग्स विद स्पेशल इन्फॉर्मेशन ऑन द लेग्स ऑफ दीज बर्ड। कि क्या किया गया, जब भरतपुर में वो बर्ड्स आई तो उनके लेग्स में एक रिंग डाल दी गई मेटल की, जिन पे कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स मेंशन की गई, और अगले साल जब वो बर्ड्स आई तो वो रिंग्स चेक की गई तो वो रिंग्स वहाँ पे थी। दैट मीन्स कि जो सेम क्रेन्स थी वो हर साल भरतपुर आती हैं। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो किसी भी पैराग्राफ को आंसर करने का तरीका ये होता है कि सारा पैराग्राफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बहुत टाइम लग जाता है। पर हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ढूंढना है बस पैराग्राफ में। इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड इन दी पैसेज वर्ड्स दैट मीन एस्टॉनिशिंग एंड नोटिस्ड। हमें इसमें बताना है कि एस्टॉनिशिंग और नोटिस्ड का क्या मतलब है इनमें से। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, सरप्राइजिंग एंड ऑब्जर्व्ड। एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है सरप्राइज्ड और नोटिस करने का मतलब होता है ऑब्जर्व। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? माइग्रेटरी पिजन्स कांट, माइग्रेटरी पिजन्स क्या नहीं कर सकते? सी एनीथिंग ऑन दी वे, रिमेंबर फैमिलियर लैंडस्केप, फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेज, लिव एट वन प्लेस ऑल द टाइम। तो इसका आंसर है डी, वो एक जगह पे हर समय नहीं रह सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 36 से 40 जो क्वेश्चन है वो भी पैराग्राफ पे बेस है। ये एक पोएम है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोइट हैव आफ्टर बीइंग इन द मिस्ट ऑफ नेचर। यानी जब जो पोइट है वो नेचर के बीच में होता है तो उसे कैसी फीलिंग आती है? हैप्पी फीलिंग, सैड फीलिंग, मिक्स फीलिंग या पेनफुल फीलिंग। तो उसकी जो फीलिंग है, जब आप पोएम में पढ़ेंगे तो आपको वो मिक्स फीलिंग लगेगी, यानी कहीं पे वो बहुत खुश है और कहीं पे वो दुखी है। तो उसकी जो फीलिंग है वो मिक्स्ड फीलिंग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोइट हियर द मेलोडियस म्यूजिक। तो पोइट ने कहाँ पे सुना वो मेलोडियस म्यूजिक? हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन अ बोरो, इन द ब्रीजी एयर, इन अ ग्रूव, अंडर द प्राइम रोज टफ्ट्स। तो इसका आंसर है इन अ ग्रूव, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एज पर दी पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पोएम के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ह्यूमन्स हैव ट्रीटेड अदर ह्यूमन्स इन बारबैरिक वे, यानी जो इंसान है उन्होंने दूसरे इंसानों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। प्लेजर इज़ एवरीवेयर, ह्यूमन्स डू नॉट इन्जॉय नेचर, नेचर इज़ ब्यूटीफुल एंड इट्स प्लान इज़ डिवाइन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए की ह्यूमन्स ने दूसरे ह्यूमन्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन भी है, व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। यहीं से हमें पता चलता है कि पोइट क्या कहना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है,
सिनोनिम बताने हैं लेमेंट और हॉप्ड के। तो हॉप्ड हमें पता है जंप करना, हॉप करना, ठीक है, और लेमेंट होता है रिग्रेट करना, किसी चीज़ का पछतावा होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, लेमेंट का रिग्रेट होगा और होप का जम्प्ड होगा मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन। फिगर ऑफ स्पीच हमें बतानी है, एंड दिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर एंजॉयज द एयर इट ब्रीथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ पे है स्माइली, ऑक्सीमोरोन, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लावर को एयर एंजॉय करते हुए बताया गया है, तो यहाँ पे जो फ्लावर है उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, क्योंकि उसको एक इंसान की तरह इमेजिन किया गया है, तो इसलिए डी इसका आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन तभी हो सकता है, यानी कोई भी बच्चा लैंग्वेज तब सीख सकता है जब, इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास। दी चाइल्ड इज़ टॉट दी रूल्स ऑफ ग्रामर, अगर बच्चे को ग्रामर के रूल सिखाए जाएँ, या बच्चे को रिवॉर्ड दिया जाए, या फिर उसको लैंग्वेज से एक्सपोज किया जाए, या फिर चाइल्ड एब्जॉर्ब्स दी लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, यानी बिना किसी अटेंशन के उस लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में उसको रखा जाए। तो जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, के उसको एक्सपोजर मिले उस लैंग्वेज का, तो वो उस लैंग्वेज को सीख जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरैक्टिव लिसनिंग इज़। इंटरैक्टिव लिसनिंग किसको बोलते हैं? लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, लिसनिंग फॉर मोड ऑफ टोन, लिसनिंग फॉर वर्ड स्ट्रेस एंड एम्फेसिस, लिसनिंग फॉर फाइंडिंग आउट स्पीकर्स एटीट्यूड। तो जो इसका आंसर है वो है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टीच ग्रामर द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज इज ट्रेडिशनल ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर, पीडेगॉजिक ग्रामर या नो ग्रामर इज नीडेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीडेगॉजिक ग्रामर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, अगर हम मीनिंग कोई समझ रहे हैं तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स या सिमेंटिक्स। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिमेंटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटीरियल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, ठीक है। जो इवेल्युएशन है रिटन मटेरियल का वो किस चीज़ पे बेस्ड नहीं होना चाहिए? लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल प्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर इज रीड, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस वॉट एवर इज रीड। तो अगर हम किसी रिटन मटेरियल को गुड बोल रहे हैं तो उसमें लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल प्रेजेंटेशन और कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट होने चाहिए, पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो होना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प डैश स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं वो किस स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं क्लास में? प्लेफुल, क्यूरियस, इंटेलिजेंट या स्लो लर्नर्स को? तो जो स्लो लर्नर्स हैं उनको हेल्प करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इनको रीअरेंज करना है ताकि हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, लाइट अप इन एवरी रूम गुड द लैम्प, बुक, मैगजीन एंड ऑफ नॉलेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुड बुक्स एंड मैगजीन्स लाइट अप द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी होम, ठीक है। ये इसका सही अरेंजमेंट होगा। बच्चों, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आपको रीअरेंज करके देखना पड़ता है उनको, ठीक है, तभी जाके आप कर सकते हैं। इसका कोई शॉर्ट तरीका तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको रीअरेंज करके ही देखना पड़ेगा, इसमें जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, हमें मोस्ट सुटेबल ऑप्शन देखना है जो कि इडियम या फ्रेज का मीनिंग हमें बताता हो। ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शन एवरीथिंग वॉज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। यहाँ पर कहा गया है कि इंस्पेक्शन के दिन हर चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर में थी, तो इसका मतलब क्या होगा? रैंडम ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या परफेक्ट ऑर्डर में? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट ऑर्डर में, जो कि हमें सेंटेंस के सेंस से पता लग रहा है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द एंटोनिम टू द अंडरलाइंड वर्ड, ठीक है। हमें एंटोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। एक्सेसिव प्रेज हैज़ द सेम इम्पैक्ट एज टू मैनी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। तो एक्सट्रिंसिक का जो अपोजिट है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस है, रेप्यूटेबल, एक्वायर्ड, एम्बिशियस, इनहेरेंट। तो इसका आंसर होगा डी, इनहेरेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। कंजक्शन से हमें भरना है ब्लैंक को। आई वॉज टायर्ड डैश आई मैनेज टू फिनिश द वर्क, एंड ऑल दो, बट, बिकॉज। तो क्या होगा? आई वॉज टायर्ड बट आई मैनेज टू फिनिश द वर्क, यानी मैं थका हुआ था फिर भी मैंने अपना काम कर लिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द सेंटेंस बिलो। ठीक है, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो ज़्यादा खाने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटन, निबलर, कैनिबल या ओमनीवोर। तो इसका आंसर होगा ग्लूटन। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें वर्ड सेलेक्ट करना है जिसकी स्पेलिंग इनमें से सही नहीं है। तो अकोमोडेट, बिजार, शॉफर और फ्लोरोसेंट, इनमें से जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है वो है अकोमोडेट, क्योंकि इसमें डबल एम आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से हमें करेक्ट स्पेलिंग वाला चूज करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो जिसकी करेक्ट स्पेलिंग है वो है कैरेबियन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन पार्ट। जो अंडरलाइन किया हुआ है वर्ड, उसका नियरेस्ट मीनिंग हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है 54। द रेन हैज़ ब्रॉट रेस्पाइट टू द पीपल, यानी रेन की वजह से रिस्पाइट आया। तो रिस्पाइट का मतलब क्या है? वर्क, डिस्पाइट, रिलीफ या फिर हेट्रेड। तो रिलीफ, क्योंकि रेन आने से रिलीफ ही आता है और इस सेंटेंस का भी यही सेंस बन रहा है, तो रिलीफ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें इसमें करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिशियन, वी कैन फिक्स द लाइट बाय डैश। तो यहाँ पर है हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ। तो इसका आंसर होगा बच्चों अवर सेल्फ। हमारे पास इलेक्ट्रिशियन नहीं है इसलिए हम खुद ही ये चीज़ कर लेंगे, अवर सेल्फ्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमें करेक्ट ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब भरना है इस ब्लैंक में। एंडी डैश ईट 5 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा इन जस्ट 1 मील। तो एंडी मस्ट ईट, हैव टू ईट, शुड ईट या कैन ईट। तो इसका जो सेंस है वो है कैन ईट, यानी एंडी खा सकता है 5 स्लाइसेस एक बार में। तो एंडी कैन ईट इसका होगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई नो हाउ टू डू माई वर्क, शी डैश हेल्प मी। मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है, उसे मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। तो डोंट हैव टू, हैज़ नॉट गॉट टू, डज नॉट हैव टू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डज नॉट हैव टू, शी डज नॉट हैव टू हेल्प मी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। वर्ड भरने हैं बस हमें ब्लैंक में। इट वुड बी अनवाइज टू डैश द प्लान एट दिस स्टेज। ठीक है, ये चीज़ सही नहीं होगी, हम प्लान को ड्रॉप कर देंगे इस स्टेज पे। 4 ऑप्शन है, ग्रास्प, अबेंडन, क्रैगी या क्लच। तो इसका आंसर होगा बी, अबेंडन। अबेंडन का मतलब है उस चीज़ को ख़त्म कर देना, प्लान को ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारे ये दिए हुए सेंटेंसेस, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताना है। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। मैंने उससे कहा तुम इतना ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना वर्क हार्ड क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट बताना है। तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। आई आस्क्ड हिम, ठीक है, मैंने उससे पूछा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछने का सेंस है, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा यानी वहाँ पे पूछने का सेंस है, तो हम पूछ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा आई आस्क्ड हिम। ठीक है, वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, क्योंकि आर का वॉज हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का, जो आपको पढ़ना ही है अगर आप यूटेट का पेपर देने जा रहे हैं या कोई भी एग्जाम जिसमें कि इंग्लिश आती है। ठीक है, तो इस रूल्स के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। ठीक है, तो व्हाट अ कोल्ड डे यानी कि, और एक्सक्लेमेशन मार्क भी यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि वो अपनी फीलिंग को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे होगा ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, अब एक्सक्लेम्ड से तो हमारे पास ऑप्शन 2 है, सी भी है, डी भी है एक्सक्लेम्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक है ही एक्सक्लेम्ड सॉरफुली, तो सॉरफुली नहीं एक्सक्लेम कर रहा है वो, ये हमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बोला गया व्हाट अ कोल्ड डे, तो इसको पास्ट में करना पड़ेगा इनडायरेक्ट में करने के लिए, तो इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये जो थी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज थी एज इंग्लिश। तो इसके बाद बाकी के जो लैंग्वेजेस है या जो बाकी के सेक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।